मैथ्स बाय दास सर चैनल पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने आए हैं और ये आपको अमेजिंग लगेगा, क्योंकि अब देखिए 2022 का जब सीजीएल का क्वेश्चन आप उठाइएगा ना, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि काफ़ी लेंदी था और इसी लेंदी पेपर को कैसे आसानी से किया जा सकता है उसी पर बात करने वाले हैं और उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जो कि आपको अमेजिंग लगेगा और ये ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इसी तरह से बनाइएगा तो। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए है ना, वो क्वेश्चन है आपका बोटन स्ट्रीम से। बोटन स्ट्रीम का ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा लेंदी के कैटेगरी में आता है और ये क्वेश्चन आपका 18 अप्रैल 2022 सीजीएल में भी आया हुआ है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि अनूप 33 किलोमीटर का डिस्टेंस धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई है ना, और 35 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई 8 घंटा में कवर कर सकता है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ। आपका देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो विद इन टाइम बनाने से आपको क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता है। आप क्वेश्चन को ऑन स्क्रीन ही बना देंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। बट कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है समझ लो। बोल रहा है वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर यानी कि 44 किलोमीटर वो धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई का स्पीड से जाता है और 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है x माइनस वाई। तो बोल रहा है टाइम सेम लगता है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है धारा की दिशा में 55 किलोमीटर यानी 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर आने, 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में आने यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जो है सो आने में पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन बन जाता है और इक्वेशन को सॉल्व करने में काफी परेशानी आ सकता है अगर आप टेक्निकली नहीं बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। एक अमेजिंग तरीका बताते हैं जो कि आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं और ये आपको काफी हेल्प करेगा विद इन टाइम आंसर फाइंड आउट करने में। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली बनाने के लिए। ध्यान से समझिएगा। हमारे इस क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ 8 आवर। तो हम लोग ना x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। और ये आप मुझवाने भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को देखने के साथ निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे? डियर फ्रेंड्स, ये जो 33 है ना, यहाँ पर x प्लस वाई का जो भी वैल्यू रखेंगे वो 33 से कैंसिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है ना 8 आवर, ये डेसिमल में नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक संभावना बनता है कि x प्लस वाई का वैल्यू इसका मल्टीपल होगा। तो लेट्स चेक, हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, किस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा? तो ध्यान देना, इसका फैक्टर होता है 33 का 11 इंटू 3। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू 3 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा ऊपर आ जाएगा 11 यानी कि 33 किलोमीटर x प्लस वाई यानी 3 का स्पीड से जाने में टाइम कितना लगेगा?
टाइम कितना लगेगा 11 घंटा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल जाने और आने में टाइम लग रहा है 8 घंटा। जाने और आने में टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये 3 वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 11 होगा। अगर x प्लस वाई का वैल्यू 11 होगा, x प्लस वाई का वैल्यू अगर 11 है तो यहाँ पर देखना टाइम लगेगा 3 घंटा। तो टाइम अगर 3 घंटा जाने में लग रहा है तो आने में, है ना, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा 5 घंटा, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगना है, टोटल टाइम लगना है 8 घंटा। और अगर 5 घंटा यहाँ लगेगा तो x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 7, तब ना 7 पंचे 35 होगा, 7 से कैंसिल करेंगे तब ना 5 आएगा। समझ गए? यानी कि डियर फ्रेंड्स x प्लस वाई का वैल्यू हमारा निकल गया 11, तो यहां से देखिए टाइम निकल जाएगा 5 घंटा, है ना। x माइनस वाई का वैल्यू निकल गया 7, यहां से देखिए 7 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी 5 + 2 7 आवर इज योर आंसर। 7 आवर्स इज योर आंसर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन भी इस टाइप का बना करके देखिए और बताइए कमेंट में कि क्या ये अप्लीकेबल है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में अप्लीकेबल है कि नहीं है। आप आसानी से बना सकते हैं, अप्लाई करके जरूर देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, आप चाहे तो सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करके चलिए देख लेते हैं, है ना। लेट्स चेक। दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू अगर 11 है तो टाइम लगेगा 4 घंटा, 4 आवर, है ना। तो टोटल 8 घंटा लगना है, तो यहाँ पर भी 4 आवर। तो देखिए x माइनस वाई निकल गया 7, है ना। 4 × 7 = 28, है ना। 28/4 करोगे तो 7 आ जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकल गया, x माइनस वाई का वैल्यू बताइए 7 निकल गया। तो ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि आप इजीली इस टेक्निक का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो कि अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक है। और आपके अपकमिंग CGL एग्जाम, CHSL एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम जिसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे इस चैनल मैथ्स बाय दास सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। और लगभग डेली क्लासेस अपलोड हो रहा है, लाइव क्लासेस भी रात 9 बजे से चल रहा है, तो उससे आप लोग जरूर जुड़िए। थैंक यू very much students and all the best for your upcoming exam. Thank you.